जय बोलो पार्श जिनेश्वर की, जय बोलो पार्श जिनेश्वर की। चिंतामणि सम अखिलेश्वर की, चिंतामणि सम अखिलेश्वर की। जय बोलो पार्श्व जिनेश्वर की, जय बोलो पार्श्व जिनेश्वर की। वामा के नंदन मनहारी, वामा के नंदन मनहारी। वंदन करते हैं नर नारी, वंदन करते हैं नर नारी। उस सकल सिद्धि से मंकर की, जय बोलो पार्श्व जिनेश्वर की, जय बोलो पार्श्व जिनेश्वर की। मंगलमय जीवन दाता है, मंगलमय जीवन दाता है। जन जन के भाग्य विधाता है, जन जन के भाग्य विधाता है। जय हो तारक तीर्थेश्वर की, जय बोलो पार्श्व जिनेश्वर की, जय बोलो पार्श्व जिनेश्वर। प्रभु नाग युगल को तार दिया, प्रभु नाग युगल को तार दिया। शरणागत का उद्धार किया, शरणागत का उद्धार किया। उस शांत दांत जगदीश्वर की, जय बोलो पार्श्व जिनेश्वर की, जय बोलो पार्श्व जिनेश्वर की। वैराग द्वेष विजेता है, वैराग द्वेष विजेता है। वे चातुर्याम प्रणेता है, वे चातुर्याम प्रणेता है। महिमा गाए विमलेश्वर की, जय बोलो पार्श्व जिनेश्वर की, जय बोलो पार्श्व जिनेश्वर की। चिंतामणि सम अखिलेश्वर की, चिंतामणि सम अखिलेश्वर की। जय बोलो पार्श्व जिनेश्वर की, जय बोलो पार्श्व जिनेश्वर की। ओम। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है खुशहाली का राज संयम। खुशहाली का राज संयम। आवश्यक ओम नियुक्ति की
एक प्रसिद्ध गाथा है, लोगस्य सारं धम्मो धम्मं प्रिय नारसार्यं विन्ते नारं संयमं सारं संयमं सारं च निर्माणम्। ओम नियुक्ति में कहा गया, विश्व सृष्टि का सार धर्म है, धर्म का सार ज्ञान है, ज्ञान का सार संयम है और संयम का सार निर्वाण है। आज की मूलभूत समस्या है जीवन मूल्यों के प्रति अनास्था। अनास्था की इस त्रासदी का उपचार एकमात्र संयम है। संयम जीवन को निर्मल बनाता है और एक शब्द में कहे, जीवन जीने की कला संयम है। व्यवहार को परिष्कृत करने वाला संयम है। जीवन में बदलाव लाने वाला, परिवर्तन लाने वाला तत्व है संयम। संयम आनंदानुभूति कराने वाला तत्व है। चैतन्य का जागरण संयम से संभव है। अनुव्रत का उद्घोष है, संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। संयम का अर्थ है समिति और गुप्ती का पालन करना। जो सर्वत्र अहिंसा का उपकारी है वह संयम है। संयम अहिंसा का ही आलंबन है। संयम की सरल परिभाषा है इंद्रिय और मन का निग्रह करना, निष्फल शासन फिर अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल। तत्व की भाषा में पास आश्रव से उपरत होना, उसका नाम है संयम। बहुत सुंदर कहा गया है, भोजन से पेट की भूख मिटती है। भोजन से पेट की भूख मिटती है, पानी से कंठ की प्यास बुझती है। प्रकृति पदार्थ का योग तो देखो, संयम से जीवन बगिया खिलती है, संयम से जीवन बगिया खिलती है। कलह का मूल कारण असंयम है। घर को नरक बनाने वाला तत्व है असंयम। जहाँ असंयम होता है वहाँ अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है। पदार्थ कम, खाने वाले ज्यादा होते हैं, तब असंयम होता है। आज चारों ओर असंयम का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा आदमी हो, सबके भीतर में आकांक्षा। ये आकांक्षा क्यों पैदा होती है? असंयम के कारण। यदि संयम है तो आकांक्षा का भाव नहीं रहेगा पदार्थ के प्रति, वस्तु के प्रति। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं संयम की साधना करो। गुरुदेव तुलसी ने भी लिखा है, प्रेम से बोलो कि प्यारे संयम कलु जीवनो। प्रेम से बोलो कि प्यारे संयम कलु जीवनो। एक प्रेम से बोलो कि प्यारे संयम है खलु जीवनो। जो व्यक्ति प्रेम से बोलता है, आत्मीयता से बोलता है, सौहार्द से बोलता है, हित की दृष्टि से बोलता है,
तो समझना चाहिए उसके भीतर में संयम का भाव है। संयम के 3 आयाम हैं, मन, वचन, काया। मन का संयम, वचन का संयम और काया का संयम। यदि तीनों का संयम है तो आपके जीवन में खुशहाली रहेगी, आपका आवामंडल निर्मल रहेगा, प्रसन्नता का भाव रहेगा, घर परिवार समाज में शांति रहेगी। पहला है मन का संयम। सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन की समस्या। लोग क्या कहते हैं, महाराज मन भटकता है, मन स्थिर नहीं रहता है, और मन के कारण आदमी हिंसा करता है, भोग की ओर जाता है, नेगेटिव की ओर जाता है। जहां संयम है वहां सब अच्छा है। तो मन का संयम, मन एक ऐसा तत्व है जो आपको स्वर्ग में भी ले जाता है और नरक में भी ले जाता है। आपका उत्थान भी करता है, आपका पतन भी करता है, आपका उत्कर्ष भी करता है, आपका अपकर्ष भी करता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि यदि तुम खुशहाली चाहते हो तो मन का संयम करो। भीतर से जो मांग उठती है उस मांग को अस्वीकार करते जाओ, तुम्हारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। वो जरूरी है मन का संयम। और जिन्होंने भी मन का संयम किया है, मन को वश में रखा है, उन्होंने सदगति को प्राप्त किया है। प्रशंसन राजसी घटना आपके सामने है। मन के असंयम के कारण साथी नारकी तक चले जाते हैं, और मन का संयम हुआ, चिंतन बदला, भावना बदली, परिणाम यह आया केवल ज्ञान हो गया। मन के हारे हार, मन के जीते जीते। हमारे भीतर ही स्वर्ग है, हमारे भीतर ही नरक है। जिसका मन शांत है स्वर्ग है, और जिसका मन क्लांत है नरक है। तो मन का संयम जरूरी है। चारों ओर आप दृष्टि घुमाते हैं, बाजार में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, घरों में जाते हैं, 17 प्रकार की चीज आप देखते हैं, और आपके मन में आता काश ये चीज मेरे घर में भी होती। पदार्थ के प्रति आकर्षण हो जाता, मन में असंयम हो जाता है। फिर बार बार उसको पाने के लिए लचाने, बार बार पाने के लिए आप प्रयत्न करते हैं। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं 17 चीजें देखो कोई बात नहीं, लेकिन संयम रखो। मन का संयम। ये मन बंदर है, कहते हैं मन बंदर है। मैं जानू मन मर गया, मरकर हुआ भूत, मुँह पीछे उठ खड़ा ऐसा मेरा पूत। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक में और। ये मन कभी कृष्ण पक्षी हो जाता है, कभी शुक्ल पक्षी हो जाता है, कभी मिथ्यात्वी हो जाता है, कभी सम्यक्ति हो जाता है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी खराब हो जाता है, कभी सदाचारी हो जाता है, कभी दुराचारी हो जाता है, कभी युधिष्ठिर हो जाता है, कभी दुर्योधन हो जाता है, कभी कृष्ण हो जाता है, कभी कंस हो जाता है, कभी रावण हो जाता है, कभी राम हो जाता है। मन है, इसलिए मन का संयम जरूरी है। हर समय भावना भाव, मेरा मन मेरे वश में रहे, मैं मन का संयम करूं। कोई भी आप चीज देखो ज्ञाता दस्ता भाव के साथ, असंयम का भाव नहीं आया। मन में असंयम का भाव आया, कभी कभी अनर्थ हो जाता है, और आपके भीतर में एक प्रकार की आग पैदा हो जाती है। तो संयम का एक प्रकार है मन,
और संयम का दूसरा जो आयाम है वचन, वचन का भी संयम जरूरी है। हमें ये वचन मिला है, वाणी मिली है, इस वाणी का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक इंद्रिय जीवों के पास वचन नहीं है, दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों के पास वचन भी है, अव्यक्त वचन है, संपूर्ण रूप से अभिव्यक्ति देने वाला एकमात्र खिलाड़ी, अपनी बात बताने वाला, मन की बात बताने वाला पूर्ण रूप से कौन है? मनुष्य है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण रूप से अपनी बात की अभिव्यक्ति दे सकता है, लोगों को समझा सकता है। यदि आपके पास में वचन है तो आप व्याख्यान दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं। वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वचन का संयम जरूरी है। वचन का असंयम होता है, दुरुपयोग होता है, भव तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। हमारे सामने गोशालक जी का उदाहरण आता है। उन्होंने कितनी आलोचना की भगवान की, कितनी निंदा की, कितने अवर्णवाद बोले, कितने कर्मों का उन्होंने बंधन किया। ऐसा कहा जाता है 2 बार 7वीं नारकी में जाएंगे, 2 बार 6ठी नारकी में, 2 बार 5वीं नारकी में, 2 बार 4वीं नारकी में, 2 बार 3वीं नारकी में, फिर 2 बार दूसरी नारकी में, 2 बार पहली नारकी में, फिर पृथ्वी का अब का ऐसे करते करते लास्ट में मनुष्य बनकर कर्म क्षय करके मोक्ष जाएंगे। ये असंयम के कारण, वाणी का असंयम, अरिहंतों की आशातना, साधु संतों को तकलीफ देना, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। और वही गोशालक जी ने लास्ट में उनको बोध हो गया, तीर्थंकर मैं नहीं हूं, तीर्थंकर भगवान महावीर है। और भगवान ने जो कहा है कि 7 दिन के भीतर तुम्हारी मौत होने वाली है, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी 7 दिन के भीतर हो जाएगी। महावीर ने कहा मैं तो अभी करीबन 16 वर्ष तक राज्य करूंगा, केवली अवस्था में रहूंगा, तुम्हारी जो मौत है वो 7 दिन में हो जाएगी। जैसे उसने सुना, घूंघटे खड़े हो गए, उसको बोध हो गया कि वास्तव में भगवान ने कहा वो सही है। फिर बाद में बहुत पश्चाताप किया। अंतमति सो गति, पहले आयुष्य का बंधन हुआ नहीं था तो मरकर 12वें देवलोक में गया। वाणी का असंयम के कारण उनको भटकना पड़ेगा। वाणी का संयम किया, पश्चाताप किया, बोध हुआ, 12वें देवलोक में गया। तो वाणी का संयम जरूरी है। एक राजनेता चुनाव का समय था, किसी गांव में गया, जोरदार उसने भाषण दिया, धुआंधार, बोलते हैं धुआंधार धोती फाड़ भाषण दिया। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। लोगों ने कहा इस बार हम आपको नहीं जिताएंगे। क्यों नहीं जिताएंगे? मैंने इतना काम किया कि आपने कोई काम नहीं किया। क्या काम किया? मैंने हॉस्पिटल का काम किया, मैंने स्कूल का काम किया, सड़क का काम किया, ये किया वो किया, न जाने 17 बातें उन्होंने गिनाई। लोगों ने कहा आपने कुछ नहीं किया। राजनेता बोला आपकी क्या समस्या है? तो एक वृद्ध आदमी बोला हमारे गांव में शमशान घाट नहीं है। क्या? हमारे गांव में शमशान घाट नहीं है। राजनेता बोला यदि आप मेरे को जिताओगे तो मैं घर घर में शमशान घाट बना दूंगा। परिणाम क्या आया? उसने बनाया कि नहीं बनाया? उसका शमशान घाट तो वही हो गया। क्यों हुआ? वाणी का असंयम। कहते हैं वाणी झड़ रही है। वो कहते हैं पानी गिरा तो क्या वाणी झड़ रही है, मतलब वाणी का दुरुपयोग किया, उसका ये परिणाम है। लोग मार खाते हैं, घर से बाहर निकालते हैं, समाज से बाहर निकालते हैं, पार्टियों से बाहर निकालते हैं। इसका एक बड़ा कारण है वाणी का असंयम। गलत स्टेटमेंट देना, मन में आए वैसा बोलना, उसे कितना नुकसान होता है।
आपने तो बात कर दी, लेकिन उसका रिएक्शन कितना होता है, कभी कभी बड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए वाणी का संयम, जैसे मन का संयम, वैसे वचन का संयम जरूरी है। एक तो आप कहते हैं पधारो सा, विराजो सा, भोजन आर्गो सा, और एक और कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसलिए कहा गया है मन हल्का तन भी हल्का स्वीकार है, वाणी और व्यवहार कभी हल्के नहीं होने चाहिए। वाणी और व्यवहार यदि आपका हल्का है तो फिर सुमधुर संबंध स्थापित नहीं होंगे। ठीक है, घर परिवार समाज में रहना है, रहेंगे, लेकिन जो आत्मीयता का भाव, जो प्रेम का भाव, जो स्वार्थ का भाव है, वह नहीं रहेगा। इसलिए वाणी का संयम जरूरी है। ऐसी काया का संयम, कुछ लोग होते हैं अनावश्यक हाथ पैर को पीटते रहते हैं, पसारते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गुस्सा आता तो हाथों को पटकते हैं, पैरों को पटकते हैं। एक तो आप योगासन करते हैं तो वो एक अलग बात थी, एक अनावश्यक हाथ पैर को पसारना जो आप समाई करते हैं, समाई के 32 दोष है नहीं, टाल पर समाई करनी चाहिए, तो उसमें ये सब बताया गया है। सारा लेकर नहीं बैठना, हाथ पैर पसार कर नहीं बैठना, कोई शारीरिक अस्वस्थता बात अलग है, नहीं तो सामान्य से काया का संयम, 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के, तो काया का भी संयम जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई बच्चा आया चाटा मार देते हैं। चाटा क्यों मारा? मैंने तो तुम्हारा लाड किया है और तुमने तो लाड किया, मेरा गाल लाल हो गया। स्वभाव होता है, खुद इतनी जोर से मारते हैं, बेचारा कोई कमजोर होता है तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए काया का संयम जरूरी है। काया का असंयम किसने किया? अर्जुन माली ने। अर्जुन माली ने किया ना काया का असंयम। रोजाना 7 व्यक्तियों को मारता था, 6 पुरुष और 1 स्त्री। ये क्रम 5 महीना और 13 दिन तक चला, और वही अर्जुन माली की आंखें खुली, सुदर्शन श्राव के जोग से भगवान के चरणों में आया, शरणों में आया, दीक्षा ली, और 6 महीना तक खूब कष्ट सहन किए, लोगों की गालियां सुनी, सब सहन किया। परिणाम ये आया, केवल ज्ञान हो गया। काया के असंयम के कारण और काया का संयम। तो ये संयम के 3 आयाम है, मन, वचन, काया। मन का संयम, वचन का संयम और काया का संयम। और ऐसे 10 कालिक में भी बताया गया है, जीव और अजीव दोनों का संयम करना चाहिए। और संयम के 17 प्रकार भी बताए, संयम के 17 प्रकार भी बताए हैं। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, प्रेक्षा, उपेक्षा, उत्सर्ग, परिमार्जन, 3 योग, उपकरण, ये 17 प्रकार बताए। इनका संयम करना जरूरी है। और आप यदि संयम करोगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आप संयम करोगे, घर का वातावरण अच्छा रहेगा। आप संयम करोगे, गंदगी नहीं फैलेगी। और आप संयम करोगे, सकारात्मक चिंतन का विकास होगा। आप संयम करोगे, मन निर्मल और पवित्र बना रहेगा। बहुत सुंदर कहा गया है। इकोलॉजी का सिद्धांत है कि पदार्थ सीमित है और उपभोक्ता असीमित है, असीम है। ऐसी स्थिति में परिसीमन बिना समाधान नहीं हो सकता है। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कितनी समस्याएं आ रही हैं। यदि आप संयम कर लो तो घर में शांति हो जाएगी। एक व्यक्ति का बंगला देखते हैं और दूसरे के मन में क्या आता, काश मेरे भी बंगला होना चाहिए। एक बहन ने कोई साड़ी देखी और तत्काल आपके मन में भी आ गया, मैं भी साड़ी पहनूं, मैं भी ये खरीदूं। अरे अंदर 100 साड़ियां पड़ी है, उसका क्या करेगी तू? लेकिन मन का असंयम,
कभी कभी देखते हैं घूमते खड़े हो जाते हैं, कितना असंयम बढ़ रहा है। नई साड़ी थोड़ी सी फटी, और वो बर्तन वाले आते नहीं, बर्तन वाले, इधर तो मुझे पता नहीं, वो बर्तन वाले आते हैं, 2 साड़ी देते हैं, 4 बर्तन लेते हैं, और आप बहुत खुश होते हैं, मैंने 2 साड़ी दी और 4 बर्तन लिए। शाम को जब पतिदेव घर पर आता है, वो अपनी बात बताती है, अपनी प्रशंसा खुद करती है, तो पति कहता साड़ी कितने हजार की थी? साड़ी तो 10,000 की थी, और एक 5,000 की थी, एक, और बर्तन 500 रुपया का। नुकसान किसके हुआ? एक थोड़े से रिपू क्या, थोड़ी सी सिलाई कर लेते तो काम आ जाना। लेकिन आजकल तो हमारे बच्चे जो पहन कर आते नहीं, फटा हुआ पहन कर आते हैं, बच्चे ही नहीं, बड़े बड़े लोग 50 साल के, 60 साल के महाराज फैशन है। और पुराने समय में कारी कौन लगाता था? जो गरीब घर का होता था, जिसके घर में अभाव था, वो कारी लगाता था। और आज जानबूझ के लोग कारी लगा रहे हैं और फाट रहे, इधर से इधर से इधर से। ये देखो, खाली लड़के भाई नहीं, लड़कियां भी कम नहीं है, बहनें भी कम नहीं है। इसलिए जरूरी है संयम। अनावश्यक क्यों खर्चा करे, अनावश्यक क्यों विवाह शादी में प्रदर्शन करे? एक विवाह शादी में कितना असंयम होता है, करोड़ों रुपया बर्बाद होते हैं, कितना झूठा छोड़ते हैं आप। फिर वो नालियों में जाता है, गंदगी होती है, फिर कभी कभी तो ईडी वाले छापा मारते हैं। तो जितना असंयम होगा उतना ही व्यक्ति भीतर से दुखी होगा, कर्मों का बंधन होगा, और उसके मन में कभी शांति नहीं रहेगी। यदि आप खुशहाली चाहते हैं, और खुशहाली का जो राज है वह संयम है। भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले का 6 जीवनी काय के बारे में, पक्षी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तस काय, इस हर जीवनी काय को तकलीफ मत दो, पीड़ा मत दो, कष्ट मत दो। जो साधु है वो तो अवैध दान की साधना करता है, किसी भी जीव को सताता नहीं है, तकलीफ नहीं देता है, कूड़ा नहीं देता है। कभी हरियाली के ऊपर पैर आ जाता है, तक मिथ्याम दुक्रम प्रायश्चित लेकर शुद्ध होता है। हमारे मगवा गणी पंचम आचार्य, हरियाली के ऊपर पैर आ जाता तो आत्मा प्रकंपित हो जाती थी, धूजने लग जाती थी। और आज हमारे श्रावक हरियाली पर घूमते हैं कि हमारा डॉक्टर ने कहा है कि शरीर अच्छा रहता है, ये रहता है, वो रहता है। और डॉक्टर तो और भी बहुत बात कहता है। डॉक्टर कहता है खाने का संयम करो। कितना करते हैं आप खाने का संयम? डॉक्टर कहता है जीना है, तुम्हारी शुगर की बीमारी है, रसगुल्ला मत खाना, राजभोग मत खाना। कि महाराज डॉक्टर का तो कहना है, उसका तो काम है, और करना मेरे को है। अब कुछ भाई बहन क्या बोलते हैं, अब मरना तो है ही महाराज, 2 वर्ष के बाद में मरे, 2 वर्ष पहले मरे, तो खा कर ही मरे, भूखे क्यों मरे? ऐसे भी कहते हैं तो मरना तो ही है, 70 की जगह 68 में मरे, और संयम रखे तो 72 में मरेंगे। तो 2 साल की तो बात है, 2 साल के लिए इतना क्यों तकलीफ दे? खाओ पियो मौज करो। अरे खाओ पियो मौज करो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे एक के कारण पूरे परिवार में समस्या आ जाती है। जब तुम बीमार हो जाते हो, हम कभी देखते हैं, और हॉस्पिटल में आपको भर्ती कराया जाता है, कभी कभी अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाती है, घर की व्यवस्था में समस्या आ जाती है, लाखों रुपयों का बिल आता है। टेस्ट कराते नहीं, टेस्ट उन्हें 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 आते थे, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। यदि संयम रखोगे तो कोई प्रकार का टेस्ट कराना नहीं पड़ेगा। यदि आप 6 जीवनी काय के प्रति संयम रखते हो, शरीर के प्रति ध्यान रखते हो, योगासन ध्यान साधना आप करते हो, तो बीमारी होने की संभावना नहीं के बराबर है। योगासन ध्यान में इतनी ताकत है
क्या कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। शर्त यही है, संयम जरूरी है। और आप योगासन भी करते हैं, वापिस माल भी खाते हैं, तो फिर मार पड़ेगी और क्या होगा। इसलिए संयम जरूरी है। जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही आपका विकास होगा। हर प्रवृत्ति में संयम होना चाहिए। हाथ का संयम, पैर का संयम, वचन का संयम, मन का संयम और उपकरणों का संयम, हर चीज में जितना संयम होगा उतनी शांति होगी। कुछ लोग संयम करते हैं तो दूसरे लोग क्या करते हैं कि महाराज आपको पता नहीं, ये कंजूस है। क्या कहते हैं? कंजूस है। अब तुम्हारे को क्या पता ये कंजूस है, ये संयम का विकास करा है, सदाचार का विकास करा है। लेकिन मनुष्य की जो मौलिक मनोवृत्ति होती है वो कुछ न कुछ मीन मेघ निकालने की होती है। अच्छा काम करता है तो भी ऐसा बोलता है, और ऐसा काम करता है तो भी ऐसा बोलता है। और कभी कभी क्या कहते हैं, महाराज क्या जमाना आया, कितना खर्चा करे हैं, भाई तो भूखा मरा, पड़ोसी भूखा मरा है, और खर्चा नहीं करते हैं कि महाराज लगता है ये कंजूस है। और बोला हम क्यों बोले, क्यों कर्मों का बंधन करें, अगला कुछ भी करे, आपको तो पॉजिटिव लेना कि नहीं महाराज इतना बड़ा संपन्न होने के बावजूद भी इसने संयम का विकास किया है और पूरा ध्यान रखा है कहीं संग की अवहेलना न हो, निज शासन की अवहेलना न हो। मैं तो आपको कहना चाहूंगा विवाह शादी में भी जैनत्व तो झलकना चाहिए, हमारी जैन संस्कृति झलकनी चाहिए। ये कब झलकेगी? जब आपके भीतर में संयम होगा। बात तो आप खूब उपदेश देते हैं, जब हम बोलते हैं और आप जब वक्ता को रखते हैं तो वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं तो इसके बराबर कोई वक्ता नहीं है। और जब बाहर जाकर वो असंयम करता है तो लोग देखे ये क्या है। एक वक्ता आया, उसने चाय के बारे में बताया, चाय के बारे में इतना बताया, चाय के अवगुण बताए, चाय हानिकारक, एक जाने ने इतने इतने लोग। तो ठीक है भाई, आज से मैं चाय का त्याग करता हूं। घंटा भर पूरा हुआ, होटल में गया, 2 कप टी, वो भी साथ में था। अभी तो आपने उपदेश दिया। अरे उपदेश देना अलग बात है, आचरण में लाना दूसरी बात है। तुम्हारे को पता नहीं, 1 घंटा से मैं बोल रहा हूँ, गड़ा फाड़ा हूं, तो गड़े को तो भी कुछ चाहिए। गर्मा गर्म में चाय पी लो तो थोड़ी ताकत आएगी, ऊर्जा आएगी। तो फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो? वडोदरा के अंदर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई अहिंसा की। एक तमिल वक्ता को बुलाया गया, उसने अहिंसा पर धुआंधार भाषण दिया। और गर्मी का समय होगा, पसीना ज्यादा आ गया, पसीना पूंछने के लिए उसने जेब में से क्या निकाला, रुमाल निकाला और पूंछने लगा। साथ में अंडा नीचे गिरा। क्या गिरा? अंडा गिरा। तो लोगों ने कहा ये क्या? अरे भाषण देना मेरा काम है, आचरण में लाना मेरा काम नहीं है। तो जनता पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? यदि आपके जीवन में संयम है, आपके जीवन में त्याग है, आपके जीवन में सदाचार है, तो दूसरों के जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा। हम रूपचंद सेठिया को क्यों याद करते हैं? उनके जीवन में संयम था। उन्होंने बहुत बड़ी हवेली बनाई और लोगों ने व्यंग की भाषा में कहा, जब वो हवेली बना रहे थे तो पानी छानकर काम में ले रहे थे, पानी छानकर काम में ले रहे थे। लोगों ने इतना बड़ा तो आरंभ समारंभ करे हो और ये ऐसा बता रहे हो आप में पानी छानकर। रूपचंद सेठ ने कितनी गहरी बात बताई है। हवेली मेरी आवश्यकता है, हवेली मेरी आवश्यकता है और पानी का स्वयं मैं कर सकता हूँ। जितनी मैं हिंसा से बच सकूँ, जितना मैं स्वयं कर सकूँ, उतना तो मैं कर सकता हूँ। कितनी गहरी बात है। आज आप पानी का उपयोग करते हैं, 1 गिलास में पानी का काम हो सकता है। नल खोलते हैं, कितना पानी गिराते हैं, फवारा कितना पानी, स्विमिंग पूल में कितनी हिंसा होती है, पर केवल मन को राजी रखने के लिए। ये मन को राजी रखने के लिए आप करे हैं, और जब वो कर्मों का बंधन होता है फिर क्या परिणाम आएगा? क्षणिक सुख का वो काल दुखा, क्षणिक सुखों के लिए अनंत काल के दुखों को निमंत्रण मत दो। मेरे सामने बच्चे भी बैठे हैं, आज से 3 दिवसीय संस्कार निर्माण कार्यशाला भी है। इनको भी मैं कहना चाहूंगा, जितना आप संयम रखोगे उतना आपका विकास होगा।
और जितना ज़्यादा संयम होगा उतनी आप सुसंस्कारी बनोगे, चरित्रवान बनोगे, सदाचारी बनोगे और आपका जीवन निर्मल और पवित्र होगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी भाई बहन मेरे सामने बैठे हैं, और यदि आप वास्तव में अपने जीवन को खुश मिजाज रखना चाहते हैं तो संयम की साधना करें। वो सुंदर कहा गया है, जप के लिए अंतर की भक्ति चाहिए, जप के लिए अंतर की भक्ति चाहिए और तप के लिए तन की शक्ति चाहिए। जप के लिए अंतर की भक्ति चाहिए और तप के लिए तन की शक्ति चाहिए। दुनिया में बाह्य शक्ति का बड़ा महत्व है, पर संयम के लिए संसार की विरक्ति चाहिए, संयम के लिए संसार से विरक्ति चाहिए। और जितनी ज्यादा विरक्ति होगी, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के प्रति जितना संयम होगा, उतना ही आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। तो बस सभी भाई बहनों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और आज से भगवान पार्श्वनाथ का तेला भी शुरू हो गया है। तो वे भाई बहनों उपवास भी पच के हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन तेले की साधना करें। और कोई तेला नहीं कर सकते हैं तो कल भगवान पार्श्वनाथ का जन्म दिवस है, तो उपवास करें। दूसरे दिन मतलब 11 दिन दीक्षा दिवस है, बेला करें, नहीं तो एकादश ना करें, कुछ न कुछ करें। कल 13 घंटे का जाप ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन लाभ लें। और कल मास खमन तप अभिनंदन का भी कार्यक्रम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन भाग ले। 9 से 9:30 अनुष्ठान, 9 से 9:30 अनुष्ठान और 9:30 से 10 भगवान पार्श्वनाथ के बारे में बताने का भाव रखता हूँ। और उसके बाद में तब अभिनंदन का कार्यक्रम है, क्यों वर्किंग डे है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन एक दूसरे को प्रेरणा दे। तब कर नहीं सकते हैं, तब अनुमोदना के कार्यक्रम में जरूर शरीक होना चाहिए, भाग लेना चाहिए। शेष काल में मास कमराना बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो एक दूसरे को प्रेरणा दें, इसी आशा के साथ ओम अरहम।